नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। यह टिप्पणी संविधान के 75 साल पूरे होने के अवसर पर कांग्रेस को संबोधित करते हुए की गई थी। दोस्तों, यह टिप्पणी न केवल दलित समाज के लिए अपमानजनक है, बल्कि हर संवेदनशील नागरिक के दिल को भी चोट पहुंचाती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो हमारे अधिकारों की गारंटी देता है, हर भारतीय को सम्मान देता है, और आज उनके नाम पर मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें फैशन के तौर पर देखना बेहद आपत्तिजनक है। यह व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे दलित समाज के संघर्ष और गर्मियों पर सीधा हमला है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि अब संसद से लेकर सड़क तक दलितों और उनके अधिकारों का खुलकर खूब विरोध हो रहा है। विशेष रूप से चित्रकूट जैसे क्षेत्र में दलित नेताओं के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही हैं। यह विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि दलित समाज अब चुप नहीं बैठता है। वे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं और सर ऊंचा करके सीना तान के चल भी रहे हैं। अमित शाह जी, भगवान का नाम लेने से कोरोना जैसे महामारी तो नहीं रुकी है, लेकिन यही संविधान आज आप जिस संसद में खड़े होकर के बोल रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के यह बाबा साहब के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, ये सब संविधान की देन है। दलित समाज अब बंधुआ मजदूरी नहीं करता है और ना ही किसी के अन्याय को सहता है। अब दलित समाज अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है तो सवर्ण वर्ग तिलमिला रहे हैं, झुंझला रहे हैं, क्योंकि अब दलितों का रहन सहन, शिक्षा, राजनीति में भागीदारी और उनके सपनों की उड़ान उन्हें हजम नहीं हो रही है। उनके भीतर की पुरानी मानसिकता अब सहन नहीं करती है कि दलित अपनी स्थिति में सुधार कैसे कर रहा है, बराबरी हासिल कर रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब बाबा साहब के दिए गए अधिकारों की समझ बढ़ गई है। 50% से अधिक दलित अब अपनी पहचान के साथ अपने अधिकारों का जश्न भी मना रहे हैं और यही उनके लिए चिंता का विषय बन गया है, कारण बन गया है। यह सिर्फ संविधान का विरोध नहीं है, बल्कि पूरे दलित समाज की अस्मिता पर प्रहार है। अमित शाह और योगी जी जैसे नेता जाति और धर्म की बात उठा करके जनता का ध्यान विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों से हटाना चाहते हैं। उनका मकसद है फूट डालो और राज करो कि पुरानी राजनीति को जीवित रखना ताकि जनता सवाल ना उठा सके। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम और आप इस खेल का हिस्सा बनेंगे या बदलाव की दिशा में कदम उठाएंगे। दोस्तों, अभी तक हिंदू मुस्लिम होता था और अब दलित और सवर्ण हो रहा है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर गहराई से विचार करें, अपनी राय जरूर साझा करें। मिलती हूँ अगले शो में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको मैरी क्रिसमस। और हाँ दोस्तों, जाते जाते फिर से कह रही हूँ कि खबर लहरिया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ में इस शो को शेयर करना मत भूलिए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।